प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए और एक दिन शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को वचन का ध्यान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपन सीधा सीधा वचन का ध्यान अपन करेंगे। तो आज वचन का ध्यान करेंगे प्रकाशित वाक्य 10 का अध्याय या 10 का अध्याय 7वां वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अभी तक अपन ये ध्यान किए हैं कि 7 तुरही फूंकने के बाद क्या होगा। पहले तुरही फूंकने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथी, 5वां और 6वां और 7वां तुरही फूंकने के बाद क्या होगा। तो हमने कल ये संदेश अपन देखे हैं कि ये सुने हैं कि कल का संदेश में अपन 7वां तुरही फूंकने के बाद परमेश्वर का गुप्त मनोरथ पूरा होगा। किन के बारे में? जो सुसमाचार के बारे में। इसका मतलब ये आखिरी सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह, जो पहला आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में होने वाला है। ध्यान से सुनो, ये आखिरी तुरही फूंकने के बाद, इसका मतलब आखिरी सप्ताह 70 सप्ताह को अपन 2 सप्ताह के करें। पहला आधा सप्ताह, 2 आधा सप्ताह की ये है। पहला आधा सप्ताह एक है और एक आधा सप्ताह एक है। इसका मतलब पहले 3.5 साल, बाकी का 3.5 साल, 2 मिलाए तो 7 साल है कि नहीं। तो पहले आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में ये होगा। पहले आधा सप्ताह के आखिरी दिनों में तो परमेश्वर का जो गुप्त मनोरथ इस सुसमाचार के बारे में जब तक जो प्रकट करना है, प्रचार करना है, पूरा होगा। तो जब तक अगर किसी परमेश्वर की योजना में उस समय तक कोई उद्धार में आने वाला हो तो आएगा वो। ये आखिरी तुरही फूंकने से पहले तक, ये आखिरी तुरही फूंकने के बाद सुसमाचार प्रचार करना बिल्कुल खत्म होगा। और कोई भी मसीहा की कलीसिया में जो मिल नहीं सकते, कोई भी मसीहा की कलीसिया में मिल नहीं पाते, जो मिल नहीं सके, क्योंकि सारे जो परमेश्वर ने सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई है सुसमाचार के काम खत्म हो चुका है। जो सुसमाचार का गुप्त मनोरथ, इसका मतलब जो अन्य जाति के लोग, जो खुदा के लोग से मिलावट, उससे मिलकर जो कलीसिया में मिलाना दोनों को, वो गुप्त मनोरथ खत्म हो चुका है। अभी कोई भी उद्धार ना पाएगा। कोई भी जो विश्वास रखने पर भी उसको जो कलीसिया में ना आएगा, उन्होंने ये खुदा के लोग के साथ, ये खुदा के लोग और मिर्सी या खुदा के लोग और अन्य जाति के लोग जो उद्धार पाए, सब मिलकर जो कलीसिया के रूप में जो उन्होंने ना आएगा, क्योंकि जो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, सुसमाचार का गुप्त मनोरथ पूरा हो गया। कल यहाँ तक अपन सुने हैं। तो आज क्या हो सुनना है? तो दोनों ये खुदा के पैगंबर दोनों है भविष्यवक्ता, अपन ध्यान किए हैं। जो खुदा के लोग इस्राएल देश में से सारे संसार को 3.5 साल 42 महीने उन्होंने क्या करने वाला है? जो भविष्यवाणी सुनाने वाला है। तो उन्होंने भविष्यवाणी सुनाते ना, तो जब इस्राएल के देश में ये होगा, ये प्रत्येक रूप से सारे लोगों का श्रद्धा, उनका नज़र और एक बार ये खुदा के जो 2 पैगंबर, 2 भविष्यवक्ताओं पर चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने सारे संसार को 3.5 साल 42 महीने भविष्यवाणी प्रचार करने के लिए जो परमेश्वर के द्वारा एलिया और मूसा की आत्मा सामर्थ्य पा लिए है, उन्होंने दिया है परमेश्वर ने। तो इसीलिए इन्होंने 3.5 साल तक क्या करेगा? सुसमाचार प्रचार करेगा। तो
यरूशलेम के प्रत्येक रूप से यरूशलेम या इस्राएल लोगों को ये बताएगा उन्होंने आखिरी झूठा मसीहा है, उन्होंने झूठ मसीहा है, तो मसीहा नहीं होगा, मसीहा नहीं होगा, उसे मान नहीं। उन्होंने जो आज्ञा दी है, जो 666 संख्या और 666 की मुहर न डालो उनका मूर्त को, और क्या ना करो, दंडवात मत करना, तो उन्होंने मसीहा नहीं होगा, उन्होंने झूठ मसीहा है। इससे पहले ही 2000 साल पहले ही मसीहा आए हैं, उन्होंने क्रूस पर बलि हुआ, फिर से उठकर उन्होंने स्वर्ग में चल गए। मेरे प्यारे लोग, संसार के लोग, उन पर विश्वास मत रखो, शैतान की पूजा मत करो, आखिरी झूठा मसीहा को विश्वास मत करो, जो झूठा पैगंबर को भी, उनका जो चमत्कार को भी मानना नहीं। इस प्रकार सब 3.5 साल उन्होंने, ये खुदा के 2 पैगंबर लोग क्या करेगा, 3.5 साल लोगों को बताएगा। जब सारे देश के, जो सारे धरती के वासियों इनको देखेगा कि 2 पैगंबरों को इस प्रकार से, 2 भविष्यवक्ताओं को क्रोध से देखेगा, क्रोध से उनको देखेगा, क्योंकि ये केवल इनके द्वारा ये बड़ी बड़ी पीड़ा जो अपने धरती पर आ रहे हैं, जो पहले तुरही फूंकने से जो छठवें जो तुरही फूंकने तक क्या क्या होगा, तो घास जो सारे 1/3 भाग, 1/3 क्या हुआ, पूरा जल गए पेड़ और पौधे, और घास हर घास पूरा जल गई। और दूसरा तुरही फूकने के बाद क्या हुआ, जो सारे समुंदर में 1/3, सारे समुंदर में 1/3 भाग आग के ओल गिर चुके हैं। तीसरे तुरही फूंकने के बाद क्या हुआ, सारे नदियों में 1/3 भाग तक क्या हुआ, उसमें वो पानी पूरा खड़वा हो चुका है कि नहीं। तो 4 के तुरही फूंकने के बाद और क्या हुआ, तो ये संभव 4 तुरही फूंकने के बाद और 5वें तुरही फूंकने के बाद क्या हुआ, जो स्वर्ग, जो बिच्छू जो नीचे से अतकुंड से क्या हुआ, अतकुंड से 2 निकल चुका है, 2 अतकुंड से ये आए हैं कि अतकुंड से 2 टिड्डियाँ आए, सब बहुत सारे टिड्डियाँ था। अतकुंड से क्या हुआ, बहुत सारे टिड्डियाँ आ चुका है, टिड्डियाँ आकर बिच्छू के जैसा काटने लगे। और 6 का तुरही फूंकने के बाद और ये हुआ है कि जो 4 स्वर्गदूत को, इसका मतलब 4 दूतों को फुरात नदी के पास है, उसको खोल दी है, उनके एक एक दूत के हाथ में 20 करोड़ की फौजें हैं। वो धरती पर जो मनुष्य है उसमें 1/3 भाग मनुष्य को मार डालने के लिए आए हैं। और 4 का अपन भूल चुके, 4 के तुरही फूंकने के बाद अंधेरा हो गए हैं। 1/3 जो उजाला सूरज में, या सूरज का उजाला में, ये चांद का रोशनी देने में भी 1/3 भाग अंधेरा। तो ये सारे जो पीड़ा, ये सारे तरह के संभव केवल ये दोनों भविष्यवक्ताओं, ये 2 पैगंबरों के द्वारा ही हो रहे हैं। ये तो इनको पहले क्या करना है, अपन ये 2 पैगंबरों को मार डालना है। इस प्रकार इस्राएल लोग सोचते हैं, सारे धरती के वासियों ये सोचते हैं, सोचकर जो 2 भविष्यवक्ताओं को मारने के लिए, उनको मार डालने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कितना भी यत्न करने उनसे ना होता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाते हैं। किसी न किसी हानि करने के लिए उनके सामने चले तो क्या होगा, उनके मुंह से आग निकल उनको जला देते हैं। तो और अपने को, क्योंकि इनका दिन पूरा कितना है ना, 1260 दिन तक इन्होंने भविष्यवाणी बोलना ज़रूरी है, भविष्यवाणी प्रचार करना है। तो आखिरी में क्या होगा, जो झूठ मसीहा, ये आखिरी झूठ मसीहा क्या करेगा, इन्हों खुद चलकर इनसे युद्ध करेगा। किनसे, 2 भविष्यवक्ता, जो 11 अध्याय 7 वचन में देख, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 वचन में अपन देखें तो मालूम होता है कि और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथक कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। देखो, जो अथक कुंड से निकला पशु कौन है, आखिरी झूठा मसीहा। झूठ मसीहा क्या करेगा, उन्हें खुद जाकर क्या करेगा, वो 2 गवाहों, इसका मतलब 2 पैगंबरों से लड़ाई करेगा और जीतेगा, उसको मार डालेगा। उनका मृत्यु हुआ है, क्या हुआ, 2 गवाहों का, 2 पैगंबर का मृत्यु होती है। 2 पैगंबर का मृत्यु होते जब सारे संसार के लोग, सारे धरती के वासी के लोग ये करेगा, खुशियाँ मनाएगा, पर्व करेगा या त्योहार करेगा, बहुत खुशी से उन्होंने
रहेगा। हाँ, आज से ये दिन बहुत अच्छे दिन है, शुभ दिन है। एक एक को शुभकामनाएं बोलेगा और एक को जो शुभ तरह से कि एक को जो गिफ्ट इस प्रकार के भेज देगा, वरदान देगा एक को। तो इस प्रकार क्या होगा, तो सारे संसार के लोग खुश से रहेगा, क्योंकि जो ये खुदा के दो इसराइल के जो खुदा के दो पैगंबर ने मृत्यु हुआ है, जो आखिरी झूठ मसीहा ने क्या करे, उनको मृत्यु, उनको वध, उनको मार डाले हैं। जब जो झूठा पैगंबर और है ना, जो आखिरी झूठा मसीहा के पास, सीरिया राजा के पास झूठा पैगंबर ये बोलने कि हाँ भी देखो मेरे प्यारे लोग, संसार के लोग, धरती के लोग, ये देखो अपने आखिर जो अपने मसीहा, ही सच मसीहा है, देखो मसीहा ने दो गवाहों को मार डाले, आज से कुछ भी पीड़ा ना आएगा, आज से जो कुछ भी नहीं होगा, अपन शांति से जी सकते हैं। तो अभी क्या करो, अभी इनको जो मसीहा को पूजा करो, और इस प्रकार बोलते रहेगा। तो जब तक कितने दिन, 3 दिन तक होगा, कौन इनका मृत्यु होकर 3.5 दिन 3.5 डेज 3.5 दिन तक उनको जो उनका मृत हुआ उनका शरीर को सबको दिखा देगा। सादे सब जो अपन जब टेलीकास्ट करते हैं चैनल में, अपन देख सकते हैं जब क्या हो रहे हैं, तो अपन देख सकते हैं हर देश में, हर देश के वासी जो वो दो पैगंबर जो मृत्यु हुआ है, दो परमेश्वर के गवाहों का शरीर को देखते हैं, जो 3.5 दिन तक उन्होंने बताएगा, इसराइल के गली गली में उसको ले जाएगा, गली गली में सबको बताएगा, देखो मसीहा ने इनको मार डाले हैं, झूठ पैगंबर है, असल तो उन्होंने सच्चा पैगंबर है, लेकिन उन्होंने ये प्रचार करेगा झूठ पैगंबर मारे हैं, उनका मृत्यु हुआ, देखो देखो, सबको दिखाएगा, अपन भी देखते हैं उसी समय। लेकिन उस प्रकार उन्होंने बताते रहते हैं, लेकिन 3.5 दिन होकर 4 का दिन आते हैं, और एक दिन हो जाता, 3.5 दिन हो जाते, 4 का दिन हो जाने के बाद ये होगा, 3.5 दिन होने के बाद ये होगा कि अचानक, तो उन्होंने बताते रहते, और एक दिन 4 का दिन में आएगा, 5 का दिन में या 4 का दिन में आएगा, जब अचानक जो हल्लू से धीरे से उनका शरीर हिलते हैं, हिलने से सभी लोग देखते रहते हैं, अचानक उन्होंने उठते हैं। कौन? ये दो जो उनकी मृत्यु हुआ ना, परमेश्वर का दो गवाह हैं, जो उन्होंने मृत्यु होने के बाद 3.5 दिन तक उनको दिखाते हैं, इसराइल के हर गली में, देश में पूरा उसको दिखाते हैं, सब धरती के लोग पूरा अपन देखते हैं, जो मीडिया में देखने के बाद देखते ही रहते हैं। जब सीरिया राजा का शरीर ने जिस प्रकार उठे हैं 3-4 दिन होने के बाद, उसी प्रकार वो शैतान की वजह से, वो परमेश्वर की प्रत्येक अनुग्रह से निम्रोद की आत्मा उनके अंदर आना है, इसीलिए उठे। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर की अनुमति से 3-4 दिन होने के बाद, 4 दिन 3.5 दिन होने के बाद, अपन सभी लोग देखते रहते हैं, जब भी अचानक ये शरीर उठते हैं। हालेलुया। दोनों गवाहों का शरीर उठते हैं। उठने के बाद देखिए, ये 11 अध्याय 12 और 13 वचन देखिए, 10 का वचन, पहले 11 अध्याय 10 का वचन देखिए, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। देखो, गिफ्ट्स, एक दूसरे के भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। लेकिन एक दूसरे को संतोष रहते हैं, इनको सताए 3.5 साल इन्होंने भविष्यवाणी प्रचार, जब इन्होंने आएगा, जब से क्या हुआ, जो सारे पीड़ाएं धरती पर आए हैं, तो इनका मृत्यु हुआ ना, सब संतोष से, और क्या करेंगे, भेंट भेजेंगे। बाद में देखिए 11 वचन देखिए, और 3.5 दिन के बाद, देखो बराबर 3.5 दिन होने के बाद, परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से क्या आएगा, जीवन की आत्मा उन पर आकर क्या करेगा, और वे अपने पाँवों के बल खड़े गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया।
सभी लोग देखते रहते हैं, क्या मालूम होते नहीं, लेकिन ये एकदम जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पास जीवन की आत्मा आकर उनके अंदर प्रवेश होते हैं, अचानक उनसे अच्छे तरह से धरती पर खड़े रहते हैं। बाद में क्या होगा देखिए 12 वचन, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया। ये कितना चमत्कार है, कितना बड़ी अद्भुत कार्य होने वाला है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के ओर से क्या आएगा, परमेश्वर के पास से जीवन के आत्मा आकर इन पर बैठ जाएगा, इन पर चलेगा। जब उन्होंने सीधा से सीधा खड़े होगा, दोनों ने, भविष्यवक्ता ने खड़े होने के बाद क्या करेगा, स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई देगा। वो आवाज़ सब लोगों को सुनाते हैं, सब भी सुन में आएगा। आकाश से एक आवाज़ आएगा, ऊपर आओ। क्या आएगा, ऊपर आओ। जब ऊपर आओ, उस आवाज़ आते हैं जब एक बादल पर, ये क्या हुआ, सुनाई दिया कि यहाँ पर ऊपर आओ। यह सुनने के बादल पर सवार होकर, देखो बादल पर सवार होकर सभी लोग देखते देखते हुए स्वर्ग में चढ़ गए। हाल स्वर्ग पर चढ़, सभी लोग धरती अपन पूरा लाइव में देखते रहते। तो क्या करेगा, देखते रहते हैं। जब भी क्या करेगा, देखते रहते, जब एक बादल आएगा, वो बादल पर बैठकर, जैसा एलिया ने जो आग के रथ पर स्वर्ग में चल चुके हैं, उस प्रकार इन्होंने सभी लोग, मनुष्य के सारे धरती के लोग देखते रहते। अचानक उन्होंने क्या करेगा, उठेगा, जो मृत्यु से जिंदा उठेगा और उठने के बाद खड़े होगा। जब स्वर्ग से ऊपर आने के आवाज़ सुनकर क्या करेगा, बादल पर उन्होंने स्वर्ग में चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये होने वाला है, ये होने वाला है। जब ये देखते खुद क्या होगा, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और बाद में क्या होगा, देखो 13 वचन, फिर उसी घड़ी एक बड़ा बुलडोल हुआ और नगर का दसवां अंश गिर पड़ा, और उस बुलडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, और वही इस्राएल, वही यरूशलेम का शहर, इस्राएल देश यरूशलेम शहर में क्या होगा, इन्होंने जब स्वर्ग में चले जाएगा, जब स्वर्ग में चलने के बाद जब ही क्या होगा, जो यरूशलेम में जो बड़ी भूडोल आएगा, बड़ी भूडोल से वो शहर का 10 मानुष तक ध्वंस होगा, जो गिर पड़ेगा, 10 मानुष तक गिर पड़ेगा। जब वो बड़ी भूडोल से कितने लोग मरेगा, जो कम से कम 7,000 लोग क्या होगा, जो उनका मृत्यु होगा, 7,000 लोग का मृत्यु होगा। यहाँ पर बता रहे है क्या, जब 7,000 लोग का मृत्यु होगा, जब इस्राएल लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर सोचने लगते ही, सोचने में गिर पड़ते, उन्होंने सोचते हैं अरे इन्हों मसीहा ना होगा, अगर इन्हों मसीहा हो तो इन्हों स्वर्ग में चले गए, 2 गवाह हों, और ये बड़ी भीड़ों से अपने को बचाएगा, इतने 7,000 लोग तक मृत्यु ना होगा। इसका मतलब इस्राएल लोगों में ये सोच आते इन्हों मसीहा नहीं है ही नहीं, जो इन्हों मसीहा नहीं है, तो हल्लू से धीरे धीरे से उनका मन यहोवा के ओर फिरते रहते हैं, यहोवा के ओर उन्हें बदलते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये होगा, हालेलुया। क्या होगा, ये होगा, 2 गवाहों का मृत्यु होगा। 3.5 दिन होने के बाद परमेश्वर के पास जीवन आत्मा उनके अंदर आते हैं। जब उन्हें उठकर जो स्वर्ग से और एक आवाज़ आते है, ऊपर आने का आवाज़ सुनकर बादल पर चले जाते हैं। जब भी बड़ी भूडोल यरूशलेम के शहर में आएगा, उससे वो बड़ी भूडोल से 10 मानुष तक यरूशलेम शहर जो ध्वंस होगा, तो 10 गिर पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, 7,000 लोग तक मृत्यु होगा। बाद में क्या होगा, उसके बाद देखिए दानियेल का ग्रंथ ये हो चुका है। तो अभी यरूशलेम में और क्या होने वाला है, तो यरूशलेम में भूडोल आने के बाद क्या होने वाला है, दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय देखिए, दानियेल का ग्रंथ 9 का अध्याय 27 वचन, 9 का अध्याय 27 वचन देखिए, यरूशलेम के शहर में देखिए,
और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बंधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से टानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो इन्होंने कितने दिन की दृढ़ वाचा करे इसराइल लोग से इन्होंने एक सप्ताह इसका मतलब सात साल की दृढ़ वाचा बांधे गए इसराइल लोग से। अभी कितना हुआ, आधा सप्ताह हुआ, 3.5 साल हो जाने वाला है। जो 2 भविष्यवक्ता 3.5 साल के होने से पहले, इसका मतलब पहले आधा सप्ताह खत्म होने के केवल कुछ दिनों के अंदर, केवल कुछ दिनों में स्वर्ग में चले जाएगा। स्वर्ग में चले जाने के बाद केवल कुछ दिनों में कलीसिया स्वर्ग पे चले जाएगा। तो यहाँ पर पहले आधा सप्ताह होएगा ना, जो पूरा एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा करी है ये झूठा मसीहा इसराइल से। अभी आधा सप्ताह का समय हो चुका है। अभी क्या होगा देखिए, अभी होने के बाद यरूशलेम में जाकर इन्होंने आधा सप्ताह होने के बाद मेल बलि जो बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। देखो मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा, बंद करेगा। जब उन्होंने स्वर्ग जो यरूशलेम के शहर में बड़ी भीड़ लाते ना, जब इन्होंने क्या करेगा, आखिरी झूठा मसीहा सीधा यरूशलेम के मंदिर पे चलेगा। जब तक क्या करे, इन्होंने सीरिया राजा उन्होंने शासन करते, जब पहले इन्होंने जो शासन लिए है, अधिकार चलना शुरू किए, शुरुआत में क्या करे इसराइल लोगों से जो इसका मतलब एक सप्ताह के 7 साल की दृढ़ वाचा करे ना, जब ये करे है कि मूसा के व्यवस्था के द्वारा हर दिन यरूशलेम में जो बलि देते रहते हैं, जो हर दिन जो बकरा या और मेमने का जो बलि करते रहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्या करेगा, आधा सप्ताह होने के बाद इन्होंने सीधा यरूशलेम के मंदिर में चल कर क्या करेगा, जो अन्न बलि और मेन बलि को क्या करेगा, जो रोक देगा। देखो और क्या करेगा, इन्होंने एक आज्ञा ये देगा कि मुझे आराधना करना है, आज से क्या करना है, केवल मुझे ही आराधना का। अभी इसराइल लोगों को ये आज्ञा देगा, आज से केवल मुझे मेरी आराधना करो। इस प्रकार होगा। यही बात क्या हुआ थिस्सलुनीक की पत्री में देखिए, दूसरा थिस्सलुनीक पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने बताया, दूसरा थिस्सलुनीक पत्री 2 अध्याय पहला 3 वचन, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस, दूसरा थिस्सलुनीक पत्र 2 अध्याय पहला वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। और देखो यहाँ पर पौलुस ने बताया, जब तक विनाश का पुत्र प्रकट ना होते हैं, जब तक प्रभु का दिन ना आएगा। तो यहाँ पर विनाश का पुत्र क्या है, विनाश का पुत्र प्रकट होने वाला है। और क्या होगा, तो देखो जो विनाश का पुत्र यहाँ पर अपने को दिखाई देते, 4 का वचन देखिए। देखो धर्म का त्याग ना होने, यहाँ पर धर्म का त्याग हो रहे है, त्याग ना हो ले, यहाँ पर धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष आ रहे। तो 4 का वचन, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। देखो परमेश्वर के मंदिर में जाकर जब परमेश्वर का आराधना, जो परमेश्वर का जो मेल बलि और अन्न बलि जो करते हैं वो रोक देते हैं, और इन्हों खुद परमेश्वर के जो अत्यंत पवित्र स्थान, जो अपने को मालूम है यरूशलेम मंदिर में पहले आंगन है और पवित्र स्थान है, अत्यंत पवित्र स्थान, इन्होंने अत्यंत पवित्र स्थान में जाकर बैठकर अभी मैं हूँ मसीहा मुझे आराधना करो, ये आज्ञा देगा, ये शासन करेगा ये झूठ मसीहा।
तो ये देखकर इसराइल लोग दंग होते हैं, उन्हों के सबके आंख खुल जाते हैं, मसीहा ना होते हैं। आज तक जो मूसा के व्यवस्था के द्वारा जो मेल बलि अन्न बलि चले हैं, अभी मेल बलि को अन्न बलि को इन्होंने रोक दिया, और इन्होंने जाकर क्या करे, सीधा सीधा अत्यंत पवित्र स्थान में बैठकर मैं हूँ मसीहा, मुझे स्तुति करो, मेरे पूर्वजा मेरी आराधना करो, ये आज्ञा दी है इन्होंने। बिल्कुल जो मसीहा ना होगा, इस प्रकार उनके अंदर, इसराइल लोगों के अंदर सोच आते रहते हैं। तो जब लोग ये सोचते हैं इन्होंने बिल्कुल मसीहा ना होगा, तो ये समय तक पहले आधा सप्ताह का समय में पहले आधा सप्ताह हो जाते हैं। पहले आधा सप्ताह क्या होगा, हो जाएगा। तो पहले क्या होना, जो पाप का पुरुष आते, जब पाप का पुरुष आकर क्या करना, यरूशलेम के मंदिर में बैठना, जो पूज्य क्या है वो पूज्य को निकाल देना। जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, जो परमेश्वर को पूजा नहीं करना, मुझे पूरा पूजा करना, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर का प्रकट करता है, ये होने वाला है। जो यरूशलेम के मंदिर में इन्होंने बैठकर पवित्र स्थान में उनको पूजा करने का शासन देते हैं। जब से देखो, जब और एक अचानक और एक ये आवाज़ आएगा और एक आश्चर्य, जो चमत्कार की आश्चर्य कार्य होएगा, वो क्या है, कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन ये ध्यान किए हैं कि जो ये खुदा के परमेश्वर के दो गवाहों का मृत्यु कैसे होगा, और मृत्यु होने के बाद कैसे जिंदा उठेगा, उठने के बाद किधर चले गए, स्वर्ग में चले गए, और क्या होगा। आखिरी में ये थिस्सलुनीके की पत्री में क्या कहे, नाश जो पाप का पुरुष ना विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष आए हैं, इन्होंने बैठकर क्या करेगा, तो उनका जो इन्होंने बैठकर विनाश का पुत्र वो बैठकर जो मेल बलि अन्न बलि को रोक देगा। इन्हों खुद बैठकर जो अत्यंत पवित्र स्थान में बैठकर मेरी आराधना करो, पूजा करो, इस प्रकार इन्होंने आज्ञा देगा। आज्ञा सुनकर जैसे लोगों में ये सोच आते इन्हों मसीहा ना होगा। तो ये है आज का संदेश अपन सुने हैं। तो आइए प्रार्थना करेंगे कल के संदेश में, और वो चमत्कार असली होने वाले अद्भुत कार्य क्या है कल के संदेश में अपन देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा प्रभु हमारे से बात किया, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें आकर वचन का प्रकट हमारे आंखों के सामने दी है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले प्रभु, हर एक के अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु है प्रभु। जो आखिरी जो झूठ मसीहा के द्वारा क्या होने वाला है प्रभु, जो खुदा के दो पैगंबर जो जी किस प्रकार से तुम्हारे स्वर्ग में चलेगा, उस सारे बातों को हमको बताए प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो संदेश सुने हैं हम प्रभु, हर दिन संदेश को ध्यान करते हुए प्रभु तुम्हारे आने के लिए प्रभु, हम तैयार होने के लिए प्रभु अनुग्रह दे प्रभु। हम सब सुधर कर तुम्हारे स्वागत करने के लिए प्रभु, हम तुम्हारे स्वरूप में बदलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद। कल मिलते हैं जब इतने से बड़ी वचन की महिमा, वचन के संदेश हमको समझाओ प्रभु, संदेश में हमको मिलाओ प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहवर्त है दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन का ध्यान कर रहे, वचन ध्यान से सुन रहे हैं, और सभी लोगों को उनके परिवार को सदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।